तो बच्चों आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है और हम बहुत ही अच्छी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल लेंस 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ही तरफ 2 गुना बड़ा बनाता है। कह रहा है कि बच्चों एक उत्तल लेंस है और वो उत्तल लेंस जो है उसके सामने कोई 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है और उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है, जिस तरफ वस्तु है उसी तरफ ही हमारा क्या बन रहा है, प्रतिबिंब भी बन रहा है, लेकिन कितना 2 गुना बड़ा बन रहा है। तो आइए बच्चों यहाँ पे इसको पहले हम लिखते हैं, हमें क्या क्या मान दिया है। यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों हल। तो यहाँ पे बच्चों लिखेंगे दिया है। तो बच्चों जरा समझना, कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु है। तो क्या बच्चों हम यू वस्तु की स्थिति दर्शाते हैं, कितना है बच्चों 10 सेंटीमीटर। और हमने बताया था बच्चों चाहे हमारा अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, दोनों स्थितियों में यू का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अब आगे देखेंगे, कह रहा है कि वस्तु की ही तरफ 2 गुना बड़ा बनाता है। बच्चों जो प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब वस्तु की ही तरफ 2 गुना बड़ा बनाता है। तो कहने का मतलब बच्चों अगर ये हमारा उत्तल लेंस हो है तो इस तरफ वस्तु रखी गई है, ठीक है, वस्तु रखी गई है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब भी इधर ही बनेगा। तो बच्चों यहाँ पे हम जानते हैं जो हमारा प्रतिबिंब अगर जिस तरफ वस्तु है उसी तरफ हमारा प्रतिबिंब भी बन रहा है, तो हमारा जो प्रतिबिंब होगा ये बच्चों हमारा कैसा होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। तो बच्चों यहाँ पे और एक चीज़ हम देखेंगे, हमने आपको बताया था बच्चों चाहे 2 गुना बोले या 3 गुना बोले, बच्चों ये हमारा यम का मान होता है, ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे, यहाँ पे ये देखेंगे इसका मान हम प्लस साइन के साथ रखें कि माइनस साइन के साथ। तो बच्चों हमने आपको बताया था जो हमारा यम का मान होता है बच्चों आभासी प्रतिबिंब के लिए, जो हमारा आवर्धन होगा आभासी प्रतिबिंब के लिए हमारा क्या होता है धनात्मक, और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे हमारा प्रतिबिंब इसी तरफ बन रहा है, इसका मतलब ये हो कि हमारा प्रतिबिंब जो है हमारा कैसा है, ये आभासी प्रतिबिंब है। तो आभासी प्रतिबिंब के लिए बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे यम का मान कितना हो गया, 2 हो गया। अब हमसे पूछ रहा है कि यदि वस्तु को हम 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दें, देखो जरा, यदि वस्तु को उसी लेंस से बच्चों लेंस से उसी तरफ 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दे, तब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो आइए बच्चों अब प्रतिबिंब का मान हमें निकालना है, तो हमें यह पता होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे जरा देखना, हमें यम का मान दिया है, यम बराबर कितना है 2, और हम फार्मूला जानते हैं यम बराबर v/u। तो बच्चों यहाँ से अगर हम मान निकालेंगे तो यम का मान यहाँ रखेंगे 2 हो जाएगा, और यहाँ से v का ये v/u हो जाएगा, और यहाँ से अगर v का मान हम निकालेंगे तो ये 2u हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें जो u का मान दिया है कितना दिया हुआ है, -10 है। तो बच्चों यहाँ से अगर हम मान निकालेंगे तो 2 और ये माइनस में बच्चों 10, तो यहाँ से v का मान जो मिल जाएगा -20 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई बच्चों कि यहाँ पे कितना बन रहा है v का मान -20 सेंटीमीटर। अब आइए देखते हैं हम, अब क्या कह रहा है कि यदि वस्तु को जो हमारा ये 10 है बच्चों, यदि वस्तु को हम 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दें तब हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे u बराबर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर, ठीक है बच्चों, रखने पर। एक चीज़ जरा ध्यान देना, अब यहाँ पे अगर हमें 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यदि हमें v का मान निकालना है तो हमें u भी पता होना चाहिए और f भी पता होना चाहिए। यहाँ पे देखो u का तो मान कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर, लेकिन अभी हमें f नहीं पता है। तो बच्चों हम यहाँ से f का मान निकालेंगे, ध्यान देना जरा, 1/f बराबर 1/v का मान कितना है बच्चों, v का मान हमारा कितना है -20 है, और माइनस 1/u का मान कितना है बच्चों -10 है। बात समझ में आई। उसके बाद यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, 1/f बराबर
1/-20, ये माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगा, 1/ क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। बात समझ में आई। अब यहाँ पे हम 20 और 10 का एलसीएम ले लेंगे, तो बच्चों यहाँ पे हमारा 20 एलसीएम आ जाएगा। 20 से 20 में भाग करेंगे तो बच्चों एक बार में कटेगा, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। और यहाँ पे हम 10 से 20 में भाग करेंगे तो 2 बार में कटेगा। बात समझ में आई। तो इधर क्या है बच्चों 1/f है। तो यहाँ से बच्चों अगर हम इसको और सॉल्व करेंगे तो 1/f बराबर 1/20 हो जाएगा। यदि यहाँ पे इसका हमें त्रियक गुणा कराएंगे तो बच्चों f का मान जो मिल जाएगा 20 सेंटीमीटर। f का मान मिल चुका है बच्चों। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब जहाँ पे हम u बराबर 10 रखे हैं वहीं पे क्या करेंगे u बराबर 20 रख लेंगे, तो उसके बाद हमें v का मान मिल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे ज़रा ध्यान देना, इसको यहाँ पे लिखते हैं बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे u बराबर 20 सेंटीमीटर की दूरी 20 सेंटीमीटर के लिए बच्चों, 20 सेंटीमीटर के लिए। अब यहाँ पे ज़रा समझना, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब ध्यान देना, जब हम v का मान 20 रखेंगे इस स्थिति में हमें क्या बताना है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो बच्चों 1/f का मान कितना 20 है, बराबर 1/v माइनस 1/u। u का मान, अब बच्चों ध्यान देना यहाँ पे अब ये वाला मान नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि अब हमें क्या रखना है u बराबर 20 सेंटीमीटर, और ध्यान रहे कि ये ऋणात्मक चिन्ह के साथ रहेगा, ठीक है, ये -20। तो यहाँ से 1/20 बराबर 1/v माइनस माइनस गुणा बच्चों प्लस हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया 1/20 प्लस 1/20 इधर आएगा तो माइनस 1/20 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 1/20 बराबर 1/v। अब यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 20 एलसीएम आ जाएगा, तो ये 1 और ये फिर -1 बराबर 1/v। बात समझ में आए बच्चों। तो यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 में से निकल जाएगा, घट जाएगा तो 0 बचेगा, और यहाँ पे ये बटे में 20 बराबर 1/v। अब ध्यान देना बच्चों, में v का मान चाहिए, तो यहाँ से अगर हम इसको पलटेंगे तो ये भी संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। कहने का मतलब v बराबर हो जाएगा हमारा 20/0 हो जाएगा। बात समझ में आई। अब यदि हम किसी संख्या में, ध्यान देना ज़रा, यदि हम किसी संख्या में 0 से भाग करते हैं तो जो v का मान मिलेगा वो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, इनफाइनाइट। और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे u बराबर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखने पर, ठीक है, वस्तु रखने पर प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। बात समझ में बच्चों। कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जब हम u का मान, u जो है हमारा वस्तु जो है वो हमारा 10 पे ना रहकर अगर हम 20 पे रख देंगे तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पर बनेगा। अब जरा ध्यान से समझो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारे लेंस की फोकस दूरी मिली है, कितनी मिली है बच्चों, 20 मिली है। और हमें पता है जब बच्चों वस्तु, यहाँ पे ध्यान देना, वस्तु भी कहाँ कर रहा है कि 20 पे हो जाए, और हमें पता है जब हमारा वस्तु जो फोकस है यदि फोकस पे रहता है तो हमारा प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, और जब वस्तु हमारी अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनता है, फोकस पर। तो बच्चों आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। आई होप बच्चों आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। तो आइए बच्चों इसी तरीके से हम दूसरा सवाल देखते हैं हमारा सवाल क्या है। यहाँ पे देखेंगे बच्चों क्वेश्चन क्या कहता है, एक उत्तल लेंस किसी वस्तु का 3 गुना आवर्धित उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। बच्चों हमने आपको बताया है जहाँ पे 3 गुना, 2 गुना, 1/3, 1/4 बोल देता है वो हमारा आवर्धन यम का मान हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि 3 गुना, यम बराबर बच्चों कितना, 3 गुना। अब जरा ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे क्या कह रहा है कि आवर्धित उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। कैसे बनाता है,
उल्टा प्रतिबिंब। अब आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए, यदि हमारा उल्टा प्रतिबिंब है तो हमारा उल्टा प्रतिबिंब हमेशा जो होता है वो कैसा होता है, वास्तविक होता है। और हमने बताया कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसके लिए जो आवर्धन का मान होता है क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अब आगे देखते हैं, जबकि वस्तु इससे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। कह रहा है कि जो वस्तु है वो कितनी दूरी पर है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो हमने 15 लिखा और हमने आपको बताया वस्तु हमारा जो होता है हमेशा कैसे रखा जाता है, ऋणात्मक चिन्ह के साथ, चाहे वो अवतल हो या फिर उत्तल हो। अब आगे देखते हैं, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। बच्चों हमें एफ का मान बताना है, ध्यान देना जरा। यदि हम यहाँ पे क्या लगाते हैं बच्चों, लेंस सूत्र लगाते हैं। क्या लगाएंगे, लेंस सूत्र। तो हमारा क्या होता है लेंस सूत्र, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। एफ का मान चाहिए तो बच्चों में यू का मान पता होना चाहिए और वी का भी मान पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यू का तो मान हमें पता है लेकिन वी नहीं पता है। तो बच्चों हमारा एक फार्मूला होता है यम बराबर वी अपान यू। तो बच्चों यहाँ से हम किसका मान निकाल लेंगे, वी का मान निकालेंगे। अब बच्चों देखो जरा, यहाँ पे यम का मान कितना है, -3 है। तो यम की जगह क्या रखेंगे, -3 रखेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, v/u हो जाएगा। u का मान निकालना है तो बच्चों u इधर भाग है तो इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, v बराबर -3u हो जाएगा। बात समझ में आई। और एक चीज़ ध्यान देना, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो u का मान जो है कितना बच्चों, -15 है। तो क्या बच्चों यहाँ पे हम u का मान रख सकते हैं -15। बात समझ में आई, क्योंकि यहाँ पे मैं u का मान दिया है। तो यहाँ से v बराबर माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगा और 15 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 45 हो जाएगा। v का मान हमें ये मिल चुका, v का मान जो आया कितना, 45 सेंटीमीटर आया। अब कुछ नहीं करना है, केवल बच्चों मान उठा के बेसिक कैलकुलेशन करना है। तो 1/f बराबर 1/v, v का मान कितना बच्चों, 45 है, 45 माइनस 1/u, u का मान कितना बच्चों, -15 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/f बराबर 15 और 45 का, अच्छा एक स्टेप और इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। माइनस माइनस गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/45 प्लस 1 में कितना बच्चों, 15 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए ऊपर देखते हैं, 1/f बराबर 15 और 45 का जो एलसीएम हो जाएगा बच्चों 45 हो जाएगा। ठीक है, 45 से 45 में भाग करेंगे तो एक बार में कटेगा, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और 15 से 45 में भाग करेंगे तो बच्चों 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 1/f बराबर 3 1 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 45 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका तिर्यक गुणा कराएंगे तो 4f बराबर 45 से कम 45 हो जाएगा। तो यहाँ से f का मान अगर हम निकालना चाहेंगे, 4 गुणा इधर जाके हो जाएगा भाग में बच्चों, ये /4। तो अगर हम यहाँ पे देखो बच्चों, यदि हम क्या करते हैं 45 में भाग करते हैं किसका, 4 का, तो 4 1 कम 4, ठीक है, ये कट जाएगा, 5 उतरेगा, फिर 4 1 कम 4, ये 1 बचेगा, दशमलव बढ़ाएंगे बच्चों, यहाँ पे 0, ठीक है, तो 4 दूनी 8, ये फिर 2, ये 0, और 4 पंचे 20। बात समझ में बच्चों, कहने का मतलब यहाँ पे जो आंसर जो हमारा आ जाएगा, आंसर जो आएगा 11.25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, इसमें अगर हम भाग करेंगे तो 11.25 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा क्या बच्चों, एफ का मान, और यही हमारे क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको ये वाला भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। तो बच्चों आई होप आपको इस चैप्टर से, ये जो हमारा पाठ था प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, इससे आपको काफ़ी क्वेश्चन कराए गए हैं। यदि आपको बच्चों हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।